Hello, welcome at Next Weather platform. This is me, Mr. Arvind Goyach, your mathematics mentor. सेट के चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर हमने लॉन्च किया था, उसमें हमने सेट की डेफिनेशन से लेके पावर सेट तक डिस्कस किया। आज ये सेकंड लेक्चर है जिसमें हम इंटरवल के बारे में पढ़ेंगे, यूनिवर्सल सेट के बारे में पढ़ेंगे, वेन डायग्राम एंड ऑपरेशन ऑन द सेट डिस्कस करेंगे। ऐसे कंटिन्यूसली लेक्चर आते रहेंगे और लास्ट में जैसे चैप्टर एंड होगा वहाँ पे हम IIT JEE NDA के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट है हमारे पास यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट जैसे इसके वर्ड से क्लियर होता है, जिसमें यूनिवर्स वर्ड को ये कंटेन करता है। सो ऐसा सेट जो सुपर सेट होगा हमारी कंसीडरेशन के अंदर जो सेट हैं उनका, उसे हम क्या बोलेंगे? यूनिवर्सल सेट। So what will be the definition of universal set? Any set which is superset of all sets under consideration is called universal set. एक एग्जांपल से समझते हैं इसको। मान लीजिए कि हमारे पास यहां पे तीन सेट हैं, हमारे पास तीन सेट हैं। ए सेट 1 2 3 4, अनदर हमारे पास बी सेट है 1 4 5 6, सी सेट है 7 8 9 10। ये हमने क्या लिए? तीन सेट लिए, ये हमारी कंसीडरेशन के अंदर है। अब हमें क्या लेना है? एक ऐसा सेट लेना है जो इन तीनों सेट्स का क्या हो? सुपर सेट हो। इन तीनों सेट का सुपर सेट मीन्स क्या? तीनों सेट में जितने भी एलिमेंट्स हैं सबको वो क्या करे? कंटेन करे। तो एक मैं U1 सेट लेता हूं 1 2 3 4 अप टू डॉट डॉट 15। अब आप देखिए U1 क्या ए सेट का सुपर सेट है? डेफिनेटली ए सेट में जितने भी एलिमेंट हैं वो सब के सब किस में हैं? U1 में हैं। क्या U1 बी सेट का सुपर सेट है? डेफिनेटली बी सेट में भी जो एलिमेंट हैं वो सब के सब किस में हैं? U1 में। सिमिलरली फॉर सी सेट। सो U1 को हम क्या बोलेंगे? U1 इज द यूनिवर्सल सेट ऑफ दीज सेट। इन तीनों सेट का यूनिवर्सल सेट हमारे पास क्या है? U1 है। क्लियर है? इन तीनों सेट्स का, ठीक है। अब क्या हमारे पास कोई दूसरा सेट भी ऐसा हो सकता है जो इन तीनों सेट का सुपर सेट हो और उसको हम यूनिवर्सल सेट की तरह कंसीडर करें? डेफिनेटली हो सकता है। अगर मैं एक दूसरा सेट U2 लेता हूं और U2 के अंदर एलिमेंट 1 से लेके 20 तक लेते हैं तो U2 भी क्या करेगा? डेफिनेशन को सेटिस्फाई करेगा। और डेफिनेशन हमारी क्या है कि एनी सेट, कोई भी सेट जो सुपर सेट होगा हमारी कंसीडरेशन के अंदर जो सेट हैं उसका। सो आपके पास U2 भी क्या है? यूनिवर्सल सेट है फॉर दीज सेट ए बी सी, और U1 भी क्या है? यूनिवर्सल सेट है फॉर दीज सेट ए बी सी। क्लियर है? सो यूनिवर्सल सेट की डेफिनेशन आपको क्लियर है कि यूनिवर्सल सेट क्या होता है। एक दो और एग्जांपल करते हैं, उससे देखिए आप। अब देखिए एक एग्जांपल अपनी नोटबुक में, प्लीज नोटबुक जब लेक्चर करवाया जाए और लेक्चर आप देख रहे हैं सो नोटबुक अपनी जरूर ओपन करके रखें। एग्जांपल नंबर सेकंड, हमारे पास दो सेट हैं। ए एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर्स, और एक्स के ऊपर कंडीशन -1 से +1 तक, ठीक है। बी हमारे पास अनदर सेट है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर, और x के ऊपर कंडीशन है x बाउंडेड है -5 से लेके 0 तक, और C मेरे पास अनदर सेट है डेट इज एम्प्टी सेट। क्लियर है? ये तीन सेट हैं हमारे पास। अब हमें इसका यूनिवर्सल सेट फाइंड करना है, ठीक है। चलिए आप इसका यूनिवर्सल सेट फाइंड कीजिए। हो सकता है आपका यूनिवर्सल सेट वेरी करे, इसलिए मैंने यहाँ पे दो एग्जाम्पल लिए थे लास्ट क्वेश्चन के अंदर U1 U2, ठीक है। बट यूनिवर्सल सेट हमारी डेफिनेशन को क्या करना चाहिए? सेटिस्फाई करना चाहिए। ऐसा ना हो कि यूनिवर्सल सेट की डेफिनेशन को जो सेट आपने लिया है वो सेटिस्फाई ही ना कर रहा हो तो उसको यूनिवर्सल सेट नहीं बोलेंगे, ठीक है। बट आपका आंसर सभी का वेरी कर सकता है। एक अनदर लेता हूं मैं सेट। एक ए सेट है सेट ऑफ नेचुरल नंबर,
बी सेट है सेट ऑफ इंटीजर्स, सी सेट है सेट ऑफ रैशनल नंबर, और डी सेट है आपके पास सेट ऑफ ई रैशनल नंबर। ये एग्जाम्पल नंबर 3 आपके पास। इसका एग्जाम्पल 3 में भी आप यूनिवर्सल सेट फाइंड कीजिए, और एग्जाम्पल नंबर जो सेकंड है इसमें भी यूनिवर्सल सेट फाइंड कीजिए, ठीक है। सो देखिए, अगर इसको हम रोस्टर फॉर्म में राइट करेंगे, अगर रोस्टर फॉर्म में ए को राइट करेंगे तो ए के पास कौन कौन से एलिमेंट है, -1 0 एंड 1। बी सेट के पास कौन कौन से एलिमेंट है, -5 -4 -3 -2 0 एंड -1, ठीक है, क्लियर है। सिमिलरली सी आपके पास क्या है, एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट हो सकता है, नो प्रॉब्लम। एवरी सिंगलटन सेट या एवरी नॉन एम्प्टी सेट इज सुपर सेट ऑफ एम्प्टी सेट, ठीक है, क्लियर है। तो अब आपको यहां पे इसका क्या फाइंड करना है, यूनिवर्सल सेट। सो यूनिवर्सल सेट आप क्या ले सकते हैं, -6 से लेके आप इसको -1 आ गया, 0 1 2 3, ठीक है, यहां तक आप इस सेट को ले सकते हैं। किसी बच्चे ने 4 तक भी ले लिया होगा, किसी ने 5 तक भी ले लिया होगा, नो प्रॉब्लम, ठीक है। सो ये बस कंडीशन ये है कि जो ये हमने यू लिया है ना, यू क्या होना चाहिए, सुपर सेट होना चाहिए तीनों सेट का। अगर यू सुपर सेट है तीनों सेट का तो हम इसे क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल सेट। और यूनिवर्सल सेट को हमेशा डिनोट किया जाता है कैपिटल यू से, क्लियर है। एग्जाम्पल नंबर सेकंड के लिए यूनिवर्सल सेट पता चल गया। अब एग्जाम्पल नंबर जो 3 था उसके लिए अगर आप यूनिवर्सल सेट देखेंगे तो उसके लिए यूनिवर्सल सेट क्या रहेगा। अब ऐसा सेट जो नेचुरल नंबर को भी कंटेन करे, इंटीजर्स को भी कंटेन करे, रैशनल नंबर को भी कंटेन करे, और इरेशनल नंबर को भी कंटेन करे। सो ऐसा कौन सा सेट हो सकता है जो रैशनल इरेशनल दोनों नंबर को कंटेन करे। सो दैट इज द रियल नंबर। रियल नंबर का जो सेट लेंगे वो क्या करेगा, यूनिवर्सल सेट बनेगा इन चारों के लिए। क्यों, क्योंकि वो रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों को क्या करेगा, कंटेन करेगा, ठीक है, क्लियर है। सो यूनिवर्सल सेट की डेफिनेशन क्लियर है, यूनिवर्सल सेट इज नथिंग बट ए सुपर सेट। जो हमारी कंसिडरेशन में सेट हैं उनका क्या रहेगा, एक सुपर सेट रहेगा, उसे क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल सेट बोलेंगे, क्लियर है। सो नेक्स्ट हमारे पास इंटरवल। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो इंटरवल है। इंटरवल की डेफिनेशन क्या होती है, इंटरवल आपके पास एक सेट होता है। सबसे पहले ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए, इंटरवल क्या होगा, इंटरवल इज सबसेट ऑफ रियल नंबर विच कंटेन ऑल रियल नंबर्स लाइंग बिटवीन टू गिवन नंबर। अगर आपको कोई भी दो नंबर गिवन है लाइक ए और बी, उन दोनों नंबर्स के बीच में जितने भी रियल नंबर एग्जिस्ट कर रहे हैं उसके सेट को हम क्या बोलेंगे, इंटरवल बोलेंगे। एग्जाम्पल के लिए देखिए कि हमें दो नंबर गिवन है ए और बी, ए और बी आपको 2 नंबर गिवन है, लेट ए एंड बी आर टू गिवन नंबर। गिवन रियल नंबर भी आप लिख सकते हैं, ठीक है, क्लियर है। तो रियल लाइन पे इनको रिप्रेजेंट करते हैं दोनों नंबर्स को, ये ए है और ये आपके पास क्या है, बी है, ठीक है। ये एक नंबर हमारे पास ए है, दूसरा नंबर क्या है, बी। अब इन दोनों नंबर्स के बीच में जितने भी रियल नंबर एग्जिस्ट करते हैं, अगर उन नंबर्स का हम एक सेट ले लें, उस सेट को क्या बोलेंगे, इंटरवल बोलेंगे। तो देखिए यहां पे कंडीशंस हमारे पास अलग अलग बन सकती हैं। अगर हम देखें I1 एक सेट ले रहा हूं, x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, और x वेरी कहां से कहां करेगा, a से b। ये भी क्या है, इंटरवल है। और यहां पे ये हमारे पास क्या है, बाउंडेड पॉइंट है या बाउंड्री पॉइंट बोल सकते हैं, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट मैंने सेट ले लिया I2, x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, और x की वैल्यू वेरी करेगी a से b, बट साथ की साथ जो ये I2 सेट है ये a और b को भी क्या करेगा, कंटेन करेगा, ठीक है, अपने अंदर कंटेन करेगा। ये भी अगेन क्या है, एक इंटरवल है, ठीक है। सो आप यहां पे देख पा रहे हैं कि एक तो सेट a और b को कंटेन नहीं कर रहा,
दूसरा सेट ए और बी को कंटेन कर रहा है, ठीक है। तो यहां से हमारे पास टाइप ऑफ इंटरवल आगे स्टार्ट होता है टॉपिक, ठीक है, जो इंटरवल में डिफरेंस क्रिएट करता है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है टाइप ऑफ इंटरवल, ठीक है। तो देखिए कितने टाइप्स के होते हैं इंटरवल, और एक टाइप मैं आपको ऐसे बताऊंगा, मे भी आपने आज तक उसको पढ़ा नहीं होगा, और 2 दिन क्वेश्चन भी रहेंगे मेरे आपसे इंटरवल को लेके कि आप इंटरवल बताइए कि ये सेट इंटरवल होगा या नहीं होगा। उसका आंसर आपने कमेंट सेक्शन बॉक्स में बताना है। तो सबसे पहले देखिए टाइप ऑफ इंटरवल। किसी भी कॉन्सेप्ट को समझना हो अगर आपको, तो डेफिनेशन को समझना सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है। टाइप ऑफ इंटरवल। सो इंटरवल कितने टाइप के होते हैं? फर्स्ट हमारे पास इंटरवल ओपन इंटरवल आता है। फर्स्ट क्या आता है? ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल। सेकंड आता है क्लोज इंटरवल, क्लोज इंटरवल। थर्ड आता है सेमी ओपन इंटरवल, सेमी ओपन इंटरवल। एंड लास्ट आता है आपके पास डीजर्नेट इंटरवल। एंड लास्ट रहता है हमारे पास डीजर्नेट इंटरवल। और इस इंटरवल की हम बात कर रहे थे कि मे भी हो सकता है इस इंटरवल का नाम आपने अभी तक ना सुना हो, ठीक है। चलिए देखते हैं वन बाय वन करके सभी इंटरवल को, ठीक है। ओपन इंटरवल क्या है? ओपन इंटरवल कलेक्शन होती है रियल नंबर की, जो 2 गिवन आपको रियल नंबर थे उनके बीच की, बट ये क्या कहता है, उन दोनों नंबर्स को अपने अंदर कंटेन नहीं करता, ठीक है ना। अभी हमने कोई भी दोनों रियल नंबर लिए थे ए बी। सो ए बी के बीच में आने वाले जितने भी रियल नंबर हैं उन सभी की कलेक्शन को हम क्या बोलेंगे? ओपन इंटरवल बोलेंगे। बट ये ए और बी को अपने अंदर कंटेन नहीं करेगा। और इस टाइप के इंटरवल को हम डिनोट करते हैं ऐसे राउंड ब्रैकेट से। राउंड ब्रैकेट यहां पे आपको बता रही है कि ए इस सेट का एलिमेंट नहीं है, ठीक है, क्लियर है। सेकंड है हमारे पास क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल क्या होता है? क्लोज इंटरवल उन सभी रियल नंबर की कलेक्शन होती है जो 2 रियल नंबर आपको गिवन है, बट साथ के साथ उन दोनों नंबर्स को भी ये अपने सेट के अंदर कंटेन करता है, ठीक है। मींस यहां पे इक्वलिटी का साइन आएगा, ठीक है। सो क्लोज इंटरवल क्या होगा? वो सेट होगा जो इन दोनों दिए गए रियल नंबर्स के बीच के जो रियल नंबर हैं उसको कंटेन करेगा, साथ की साथ इन दोनों नंबर्स को भी कंटेन करेगा। तो इस टाइप के इंटरवल को हम क्या बोलते हैं? क्लोज इंटरवल। और क्लोज इंटरवल को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करते हुए। तो ये आप एक डिफरेंस देख सकते हैं ओपन इंटरवल एंड क्लोज इंटरवल में। जहां पे स्क्वायर ब्रैकेट आ जाएगी, जिस साइड स्क्वायर ब्रैकेट है वो क्या करेगी? उस एलिमेंट को उस सेट के अंदर कंटेन इंक्लूड करेगी, ठीक है। जहां पे ओपन ब्रैकेट है, या हम बोल सकते हैं इसको ये राउंडेड ब्रैकेट है, वहां पे जो ये एलिमेंट है, बाउंड्री वाला जो एलिमेंट है, ये सेट का पार्ट नहीं होगा, सेट के अंदर ये इसको राइट नहीं किया जाएगा, ठीक है। अभी एग्जांपल भी देखेंगे, आपने बताना है वो ओपन इंटरवल है या क्लोज इंटरवल। सेमी ओपन सेमी क्लोज इंटरवल कौन से होते हैं? सेमी ओपन इंटरवल जहां पे इसको I3 से अपन डिनोट कर देते हैं, ये कलेक्शन रहेगी रियल नंबर की किन्हीं 2 गिवन रियल नंबर के बीच में, जहां पे एक एलिमेंट क्या होगा? कंटेन होगा। ये भी सेमी ओपन इंटरवल है। एक दूसरा सेमी ओपन इंटरवल राइट करते हैं जहां पे राइट हैंड साइड वाला एलिमेंट सेट के अंदर क्या होगा? कंटेन होगा, बट लेफ्ट हैंड साइड वाला एलिमेंट सेट के अंदर कंटेन नहीं होगा। और ये दोनों के दोनों क्या है? सेमी ओपन इंटरवल। इंटरवल की फॉर्म में अगर आप इसको राइट करो तो कैसे राइट करोगे? इस सेट को यहां पे ए की तरफ स्क्वायर ब्रैकेट आएगी और बी की तरफ क्या आएगी? राउंडेड ब्रैकेट आएगी, क्लियर है। सिमिलरली यहां पे ए की तरफ राउंड ब्रैकेट आएगी और बी की तरफ क्या आएगी? स्क्वायर ब्रैकेट आएगी। सो इस टाइप के
बेटा इस टाइप के जो आपके पास इंटरवल होते हैं उसे अपन क्या बोलते हैं, सेमी ओपन इंटरवल। ठीक है, क्लियर है या नहीं? इस टाइप के इंटरवल को हम क्या बोलेंगे, सेमी ओपन इंटरवल। ठीक है, जहां पे हम एक साइड के एलिमेंट को सेट के अंदर क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं, और दूसरी साइड का एलिमेंट सेट के अंदर इंक्लूड नहीं होता। ये आपके पास सेमी ओपन इंटरवल है। सिमिलरली ये भी आपके पास क्या है, सेमी ओपन इंटरवल है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट आर डीजर्नेट इंटरवल। ठीक है, सो हमारे पास डीजर्नेटेड इंटरवल क्या होते हैं वो आपने देखना है। ठीक है, चलिए अब डेफिनेशन को देखो एक बार। इसको देखने से पहले मैं चाहूंगा आप डेफिनेशन दोबारा से रीड करें। ठीक है, डेफिनेशन में क्या है, एन इंटरवल इज ए सबसेट ऑफ ए रियल नंबर। रियल नंबर के सेट का क्या होता है, ये सबसेट होता है। क्लियर है? डेट कंटेन ऑल रियल नंबर्स लाइंग बिटवीन टू गिवन रियल नंबर। दो दिए गई रियल नंबर के बीच में जितने भी रियल नंबर लाई करते हैं उन सभी को अपने अंदर क्या करता है, कंटेन करता है। ठीक है, इस टाइप के सेट को हम क्या बोलते हैं, इंटरवल बोलते हैं। अब हम बात करते हैं डीजनरेटेड इंटरवल की। ठीक है, सो डीजनरेटेड इंटरवल, डीजनरेटेड इंटरवल क्या होते हैं आपके पास, एक ऐसा सेट x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, और x के ऊपर हमने कंडीशन लगा दी x a से a के बीच में क्या करेगा, लाई करेगा। डेफिनेशन में ऐसा तो नहीं लिखा गया था ना कि a और b जो दो गिवन नंबर है वो दोनों के दोनों डिफरेंट होने चाहिए। आपके पास गिवन नंबर सेम भी तो हो सकते हैं। इस टाइप का जो इंटरवल आएगा तो क्या ये इंटरवल एक सिंगल एलिमेंट कंटेन करेगा? अगर आप इसको रियल लाइन पे देखोगे, ये भी यहाँ पे आपके पास a है, अगेन यहाँ पे क्या है, a है, तो a और a के बीच में मींस सिंगल एक ही एलिमेंट है, तो उसके बीच में कोई दूसरा एलिमेंट तो एग्जिस्ट करेगा नहीं। तो डेट वाई आपके पास जो डीजनरेटेड इंटरवल होता है ये एक सिंगलटन सेट होता है। ठीक है, कोई आपसे पूछे क्या कभी कोई इंटरवल सिंगलटन सेट हो सकता है, तो डेफिनेटली हो सकता है, और वो आपके पास क्या होगा, डीजनरेट इंटरवल। जनरेटेड नहीं आएगा यहाँ पे, गलती से इसको राइट कर दिया गया, आप इसको राइट करोगे ओनली डीजनरेट इंटरवल। ठीक है, क्लियर है? तो इस टाइप के इंटरवल आपके पास क्या होते हैं, डीजनरेटेड इंटरवल होते हैं, जहां पे सिंगल वन एलिमेंट क्या किया जाए, कंटेन किया जाए। आपके लिए क्वेश्चन है, आपने इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन बॉक्स में देना है। ये क्वेश्चन का आंसर हम यहां पे डिस्कस नहीं करेंगे। इज एम्प्टी सेट इज एन इंटरवल? क्या हमारे पास कोई एम्प्टी सेट इंटरवल होगा? ठीक है, सो इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन बॉक्स में बताएं। और कमेंट इससे पहले, आंसर देने से पहले एक बार डेफिनेशन को जरूर देखें कि डेफिनेशन क्या राइट की गई है। ठीक है, क्लियर है? चलिए कुछ क्वेश्चन करते हैं इंटरवल के ऊपर। आपने बताना है कि ये इंटरवल कैसा इंटरवल है, ओपन इंटरवल है या क्लोज इंटरवल है या सेमी ओपन इंटरवल है, ये आपने बताना है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये। ठीक है, क्लियर है? सो चलिए सबसे पहले मैं चाहूंगा कि वीडियो पॉज करके आप एक बार इन सभी क्वेश्चंस के इंटरवल राइट कीजिए कि जो ये सेट दे रखे हैं इस सेट का इंटरवल क्या होगा। ठीक है, और इसको क्या नाम देंगे, ओपन इंटरवल नाम देंगे, सेमी ओपन इंटरवल नाम देंगे, या ये क्लोज इंटरवल होगा, ये आपने बताना है। ठीक है, अगर आप इसका आंसर दे चुके हैं वीडियो पॉज करके तो चलिए हम क्रॉस चेक करते हैं। आप अपने आंसर को क्रॉस चेक कीजिए, हम यहाँ पे इसका आंसर बताते हैं। फर्स्ट हमारे पास जो सेट दे रखा है, ये सेट क्या है, x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, रियल नंबर होंगे सभी हमारे पास x, और x की वैल्यू कहां से कहां लाई करेगी, -4 से। अब देखो -4 के पास इक्वलिटी का साइन नहीं है। अगर -4 के पास इक्वलिटी का साइन नहीं है तो हमारी जो ब्रैकेट आएगी वो कैसी आएगी, राउंड ब्रैकेट आएगी, क्योंकि राउंड ब्रैकेट हमें बताती है कि ये इस सेट के अंदर जो आपके पास बाउंड्री वाला जो ये पॉइंट है -4, ये कंटेन नहीं होगा। ठीक है, ये इसका पार्ट नहीं होगा। दूसरा आपके पास क्या है, 6 पे क्या है आपके पास, क्लोज ब्रैकेट। ठीक है, तो इसको हमने क्या राइट कर दिया, -4 से 6। इज इट क्लियर और नॉट? ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास सिमिलरली -12 से -10। ठीक है, -12 से -10, और दोनों जगह अगर आप देखें तो दोनों जगह यहां पे इक्वलिटी का साइन नहीं है। तो इस सेट को अपन क्या राइट करेंगे, -12 से -10, बोथ साइड हम कौन सी ब्रैकेट यूज करेंगे, राउंडेड ब्रैकेट यूज करेंगे। क्लियर है?
सिमिलरली आप देख सकते हैं नेक्स्ट में यहां पे क्या आएगा, 0 से 7। 0 पे इक्वलिटी का साइन है तो यहां पे स्क्वायर ब्रैकेट आ जाएगी, और 7 पे इक्वलिटी का साइन नहीं तो यहाँ पे राउंडेड ब्रैकेट या आप ओपन ब्रैकेट बोल सकते हो, उसका यूज करेंगे। यहाँ पे 3 और 4 दोनों पे क्या है, इक्वलिटी का साइन है, तो नेक्स्ट हमारे पास क्लोज ब्रैकेट क्या आएगी, 3 से 4। ठीक है, ये हमारे पास क्या रहेगी, क्लोज ब्रैकेट रहेगी। सो इस टाइप से आप इंटरवल चेक कर सकते हैं। ठीक है, आई होप इंटरवल का टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा। और क्वेश्चन जो मैंने आपसे पूछा है कि आपने बताना है क्या एम्प्टी सेट हमारे पास इंटरवल होता है या नहीं होता। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं। वेन डायग्राम। वेन डायग्राम क्या होता है, वेन डायग्राम बेसिकली एक रिलेशन बताता है दो या दो से ज्यादा जो हमारे पास सेट होते हैं उसके बीच में, कि क्या यहाँ पे दो या दो से ज्यादा सेट के बीच में कोई एलिमेंट कॉमन है या नहीं है। ठीक है, क्या वो डिसजॉइंट सेट हैं। इस टाइप का जो मैथमेटिकल रिलेशन अगर हम फाइंड आउट करना चाहें तो वेन डायग्राम की हेल्प से हम इजिली फाइंड कर सकते हैं। तो वेन डायग्राम क्या है, ए वेन डायग्राम इज ए डायग्राम दैट शो द ओवरलैपिंग एरिया ऑफ डिफरेंट सेट्स। ठीक है, डिफरेंट जो सेट होते हैं उसका ओवरलैपिंग एरिया मींस उसके बीच में रिलेशन, क्या ये दो सेट के बीच में कोई कॉमन चीज है या नहीं है। ठीक है, ये आपके पास क्या है, वेन डायग्राम बताता है। इट इज यूज टू illustrate the logical relation between sets and to identify the elements that are common to or more sets। ठीक है, और ये हमें विजुलाइज कराता है दो सेट के बीच में एक लॉजिकल रिलेशन को। ठीक है, और आइडेंटिफाई करते हैं हम यहाँ पे कोई एलिमेंट्स दो या दो से ज्यादा सेट्स के बीच में कॉमन है या नहीं है। एक एग्जांपल से समझते हैं इसको, कि वेन डायग्राम को किस तरीके से आप देख सकते हैं। हमारे पास ए सेट है, ए सेट के अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4। अनदर हमारे पास बी सेट है, बी सेट के पास एलिमेंट हैं 3 4 5 6, ये एलिमेंट है। ठीक है, अब हमें वेन डायग्राम की हेल्प से इन दोनों सेट के बीच में रिलेशन फाइंड करना है कि क्या रिलेशन रहेगा। सबसे पहले तो आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए, वेन डायग्राम कुछ इस टाइप से देखा जा सकता है जिसमें जो आपके पास रेक्टेंगुलर जो ये ब्रैकेट है ये यूनिवर्सल सेट को डिनोट करती है। किसको डिनोट करती है, यूनिवर्सल सेट को। ठीक है, इन दो सेट का सुपर सेट, उसको अपन किससे डिनोट करेंगे, ऐसे रेक्टेंगुलर ब्रैकेट से डिनोट करेंगे। ठीक है, क्लियर है, वो सुपर सेट कुछ भी हो सकता है। अब जो ये सेट होते हैं इस सेट को हम यहाँ पे सर्कल की फॉर्म में क्या करेंगे, डिनोट करेंगे। ठीक है, जब हम वेन डायग्राम बनाते हैं तो आपके पास जो रेक्टेंगुलर बॉक्स है ये किसको डिनोट करेगा, यूनिवर्सल सेट को। जो आपके पास सर्कल हैं ये किसको डिनोट करेंगे, इन सेट को डिनोट करेंगे। मान लीजिए यहाँ पे ये सर्कल ए सेट को डिनोट करता है, ये सर्कल बी सेट को डिनोट करता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो ए सेट और बी सेट के एलिमेंट हैं उसको इस सर्कल के अंदर राइट करेंगे। तो देखिए ए सेट के अंदर जो एलिमेंट वो क्या है, 1 2 3 4। बी सेट के अंदर एलिमेंट क्या है, 3 4 5 6। सो इस टाइप से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। यहां पे देखोगे 3 और 4 दोनों के बीच में क्या है, कॉमन एलिमेंट है। तो 3 4 को हम क्या कहां पे डिनोट करेंगे, जहां पे ये दोनों के दोनों सेट क्या कर रहे हो, ओवरलैप कर रहे हो। ये दोनों के दोनों जो सर्कल हैं ये जहां पे ओवरलैप करेंगे, इसकी ओवरलैपिंग पे अपन किसको डिनोट करेंगे, 3 और 4 को। ठीक है, क्लियर है, इस टाइप से आप इसको डिनोट कर सकते हैं। एक दूसरा एग्जाम्पल देखो, मेरे पास सी सेट है, सी सेट के अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6, और एक डी सेट है, डी सेट के अंदर एलिमेंट है 3 4 5। ठीक है, ये दो सेट हैं। अब इन दोनों सेट को अगर वेन डायग्राम की रिस्पेक्ट में हम शो करें, सो यहां पे एक रेक्टेंगल लेंगे, ये रेक्टेंगल किसको डिनोट करेगा, यूनिवर्सल सेट, जो इन दोनों सेट का सुपर सेट होगा। फिर हम क्या लेंगे, सी सेट को लेंगे, ये सी सेट है, और सी सेट के अंदर ही डी सेट को लेंगे। सी सेट के अंदर ही क्या लेंगे, डी सेट को। क्यों, क्योंकि सी जो सेट है ये टी के सभी एलिमेंट को अपने अंदर कंटेन करता है, या बोल सकते हैं डी इज सबसेट ऑफ सी। तो जब भी हमें सबसेट दिखाना हो किसी सेट का तो वो क्या करेंगे, अगर वेन डायग्राम की हेल्प से आप उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं
तो सर जो आपके पास सुपर सेट है उसके अंदर ही उसको क्या कर दोगे, एज इट इज ड्रॉ कर दोगे। तो सी सेट में एलिमेंट है 1 2 6 और यहां पे अपन राइट करेंगे 3 4 5। ठीक है, क्लियर है। ये डी सी सेट के अंदर भी 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट है और डी के अंदर 3 4 5 ये एलिमेंट है। तो इस टाइप से हम क्या करते हैं, वेन डायग्राम की हेल्प से सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है, नो प्रॉब्लम। वेन डायग्राम अभी आगे क्वेश्चन करते जाएंगे तो बहुत सारे हमारे पास क्वेश्चन आते जाएंगे जहां पे हर क्वेश्चन को हम कोशिश करेंगे वेन डायग्राम की हेल्प से सोल्व करने। जब भी आप आईआईटी जेईई का पेपर दो या कोई भी कंपटीशन एग्जाम दो तो कोशिश करो क्वेश्चन को फास्ट सोल्व अगर आपको करना है तो वेन डायग्राम की हेल्प से क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, क्लियर है। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन थी वेन डायग्राम क्या होते हैं। अभी नेक्स्ट आगे हम ऑपरेशन ऑन द सेट पढ़ेंगे, तो वहां पे धीरे धीरे हम जितने भी वेन डायग्राम हैं वो बनाते जाएंगे क्वेश्चंस के साथ और अच्छी आपकी जो प्रैक्टिस है वेन डायग्राम पे हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है, जैसे रियल नंबर पे हमारे पास ऑपरेशन होते हैं प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। सेम सेट पे हम देखें तो सेट पे हमारे पास ऑपरेशन होते हैं यूनियन, इंटरसेक्शन, सिमेट्रिक, डिसजॉइंट, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। ठीक है, क्लियर है। तो इस टाइप के जो ऑपरेशंस हमारे रहते हैं सेट के ऊपर उसको अब हम डिस्कस करते हैं। क्लियर है, चलिए सबसे पहले यूनियन ऑफ टू सेट। टू सेट का यूनियन क्या होता है। सो आप यहां पे वेन डायग्राम भी देखो, हम वेन डायग्राम को भी देखेंगे। यूनियन क्या होता है दो सेट का। मान लीजिए मेरे पास दो सेट हैं ए और बी। यूनियन आप इनफाइनाइट सेट का भी ले सकते हो, नंबर ऑफ टू मोर देन टू सेट्स का भी आप यूनियन ले सकते हैं। अभी बेसिकली मैं दो सेट से हम इसको समझेंगे कि यूनियन क्या होता है सेट का। ठीक है, अगर मैं दो सेट का यूनियन ले रहा हूं इसका मतलब है उन दोनों सेट में जितने एलिमेंट हैं वो हमारे यूनियन के अंदर आएंगे, ना उससे एक ज्यादा और ना उससे एक कम। ठीक है, क्लियर है। सो यूनियन ऑफ सेट क्या होता है कि लेट ए बी एनी टू सेट्स। ए बी हमारे पास क्या है, दो सेट हैं। द यूनियन ऑफ ए एंड बी इज द सेट विच कंसिस्ट ऑल एलिमेंट ऑफ ए एंड आल्सो ऑल एलिमेंट ऑफ बी। ठीक है ना, ए और बी के दोनों सेट के एलिमेंट क्या करें, कंटेन करे, उसे क्या बोलेंगे, यूनियन ऑफ ए बोलेंगे। एक एग्जांपल से समझते हैं। ए मेरे पास एक सेट है 1 2 3 4। बी मेरे पास सेट है 4 5 6। अगर मुझे यहां पे यूनियन फाइंड करना है किसका, ए बी का, मींस ए यूनियन बी, अगर मुझे ये फाइंड करना है, ये सिंबल होता है यूनियन का। ठीक है, ये सिंबल होता है यूनियन का, इसको यू मत काउंट कर लेना कि यू, हमेशा ये यू आपके पास यू की फॉर्म में होता है ये, बट आपके पास जो लेटर हैं ए और बी उससे इसको हमेशा स्मॉल रखना है। ठीक है, क्लियर है। सो ए यूनियन बी अगर हम यहाँ पे फाइंड करें तो ए यूनियन बी क्या होगा, ए यूनियन बी इज अगेन ए सेट। सबसे पहले तो आपको क्लियर होना चाहिए जब आप ऑपरेशन लगा रहे हो ए और बी पे यूनियन का, तो आपके पास जो रिजल्टेंट आपको मिलेगा वो अगेन आपको क्या मिलेगा, एक सेट मिलेगा। सो ए यूनियन बी क्या होगा, ए के एलिमेंट भी कंटेन करेगा और किसके एलिमेंट कंटेन करेगा, बी के एलिमेंट भी कंटेन करेगा। सो अब आप यहां पे देखो कि 4 को हमने क्या कर दिया, 2 टाइम रिपीट कर दिया, बट सेट के अंदर रिपीटेशन अलाउड नहीं होती। तो डेट्स वाई हम यहाँ पे 4 को कितने टाइम राइट करेंगे, ओनली 1 टाइम। भले ही 4 किसके अंदर आ रहा है, यहाँ पे बी सेट के अंदर आ रहा है। ठीक है ना, क्लियर है। तो 4 को हम यहाँ पे क्या करेंगे, 1 टाइम राइट करेंगे। सो यूनियन क्या होगा, ए बी का ऐसा सेट जो ए और बी दोनों के एलिमेंट को कंटेन करता हो, कंसिस्ट करता हो, उसे हम क्या बोलेंगे, यूनियन ऑफ ए बी। ठीक है, इसको अगर वेन डायग्राम की रिस्पेक्ट में हम देखें कि वेन डायग्राम में कैसे इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो एक रेक्टेंगुलर बॉक्स लीजिए, उसके अंदर यहां पे ए सेट, ये बी सेट। ए सेट के अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4, यहां पे एलिमेंट है 5 6। सो ए बी के अंदर हमारे पास यूनियन क्या होगा, जो इन सभी एलिमेंट्स को क्या कर रहा है, कंटेन कर रहे हैं। जहां पे हम इस तरीके से इसको डार्क कर रहे हैं तो इन दोनों सेट के यूनियन क्या होगा, इन दोनों सर्कल को का शेडेड रीजन इन वेन डायग्राम। अगर वेन डायग्राम में आपको दो सेट का यूनियन दिखाना है तो डेट मीन्स उन दोनों सेट के द्वारा
जो एरिया इंक्लूड किया गया है उसको आप क्या कर दीजिए, सेट कर दीजिए। वो क्या होता है, यूनियन ऑफ टू सेट, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है, ए और बी का यूनियन। इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है? आपको कोई भी टॉपिक अगर समझना है, कोई भी कंसेप्ट आपको समझना है, तो डेफिनेशन इज द बेस्ट वे। डेफिनेशन को अच्छे से समझिए। अगर डेफिनेशन आपको समझ में आ गई तो कॉन्सेप्ट आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, सो आई होप आपको यूनियन का टॉपिक क्लियर हुआ होगा। अभी कुछ क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर, ठीक है ना। देखते हैं, फाइंड कीजिए यूनियन। अपनी नोटबुक ओपन कीजिए। फाइंड द यूनियन ऑफ द फॉलोइंग सेट, ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। अपनी नोटबुक ओपन कीजिए और इन क्वेश्चन को कीजिए। एक मेरे पास सेट है ए सेट, x such that x belongs to real, x belongs to natural number, और x आपके पास क्या, लेस देन इक्वल टू 5। b मेरे पास दूसरा सेट है x such that x belongs to integers and x is less than -5 and greater than -10। ठीक है, ये हमारे पास दूसरा सेट है। c मेरे पास सेट है सिंगलटन सेट, डेट इज 5। अब क्या हम तीन सेट का भी यूनियन फाइंड कर सकते हैं? आपसे पूछा जाए फाइंड द वैल्यू, आपने वैल्यू फाइंड करनी है ए यूनियन बी यूनियन सी, ये वैल्यू फाइंड करनी है। इसको वेन डायग्राम की फॉर्म में रिप्रेजेंट भी करना है। ठीक है, तो कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले अगर सेट हमारे पास फाइनाइट है तो आप इसको किस फॉर्म में राइट कीजिए, रोस्टर फॉर्म में राइट कीजिए। अगर सेट हमारे पास इनफाइनाइट है तब हम कैसे फाइंड करेंगे वो भी बताएंगे अभी। ठीक है, अगर सेट हमारे पास फाइनाइट है तो इसको रोस्टर फॉर्म में राइट कीजिए। नेचुरल नंबर का सेट है और नेचुरल नंबर कहां तक है, नेचुरल नंबर 5 तक है, तो रोस्टर फॉर्म में राइट कर दिया। ये आपके पास इंटीजर्स का सेट है और ये कहां तक है, -10 से लेके -5 तक। ठीक है, इक्वलिटी का साइन है ना बोथ साइड। ठीक है, आप देख सकते हैं ये हमारे पास सिंगलटन सेट है और हमें फाइंड करना है यूनियन। सो यूनियन क्या आएगा इसका, इन तीनों सेट का यूनियन क्या आएगा, ऐसा सेट जो तीनों सेट को क्या करे, कंटेन करे। ठीक है, तो सुपर सेट तो रहेगा इन तीनों का, लेकिन तीनों को क्या करेगा, कंटेन करेगा। सो यहाँ पे 1 2 3 4 5, सबसे पहले हमने ए सेट के एलिमेंट राइट कर लिए। अब बी सेट के एलिमेंट राइट करो, यहाँ पे माइनस का 10, माइनस का 9, माइनस का 8, माइनस का 7, माइनस का 6, माइनस का 5। सी सेट का एलिमेंट राइट कीजिए। सी सेट में क्या है, 5 ओनली। ठीक है, और 5 हमारे पास यहाँ पे पहले से आ चुका है, तो आप इसको क्या करोगे, दोबारा रीराइट नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि सेट के अंदर रेपिटेशन अलाउड नहीं होती। ठीक है ना, इन छोटी छोटी चीजों का आपको ध्यान रखना है, सेट के अंदर रेपिटेशन अलाउ नहीं होती। सो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, यूनियन बन जाएगा, ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है, और ये हमारे पास क्या होगा, यूनियन रहेगा इन तीनों सेट का। अब एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या ए यूनियन बी यूनियन सी सुपर सेट होगा इन तीनों सेट का, ए बी सी? कमेंट सेक्शन बॉक्स में बताइए आप इसका आंसर, क्या ये इसका सुपर सेट होगा? और क्या हमारे पास यूनियन दो या दो से ज्यादा सेट का हम यूनियन लेते हैं, क्या हमेशा वो यूनिक होता है या वो यूनिवर्सल सेट की तरह अलग अलग हो सकता है? तो प्लीज कमेंट सेक्शन बॉक्स में आप इसका आंसर बताइए। ठीक है, क्योंकि काफी टाइम बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं, यूनियन ऑफ सेट्स एंड यूनिवर्सल सेट दोनों के दोनों डिफरेंट होते हैं। ठीक है ना, क्लियर है? अब देखो, इसको अगर हम डायग्राम की फॉर्म में, वेन डायग्राम की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, अगर वेन डायग्राम की फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करेंगे, तो वेन डायग्राम की फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, हमारे पास ए सेट है, दिस इज ए सेट, दिस इज सी सेट। सी सेट को मैं कुछ ऐसे भी राइट कर सकता हूं, लाइक सी सेट, और यहां पे हमारे पास बी सेट है। अब आप सोचिए, मैंने इस वेन डायग्राम को ऐसे क्यों बनाया? ऐसे इसलिए बनाया क्योंकि ए बी के अंदर कोई भी सेट कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो डेट मीन्स ये दोनों के दोनों सेट क्या है, डिसजॉइंट है, कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है यहाँ पे, तो इन दोनों को कनेक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। सी सेट के अंदर जो एलिमेंट हैं वो एज इट इज सेम एलिमेंट ए सेट में है। सो सी सेट क्या होगा, सबसेट होगा किसका, ए सेट का।
तो डेट्स वाई अपन इसको यहाँ पे इस तरीके से क्या करेंगे, राइट करेंगे। सी सेट के पास एक ही एलिमेंट है, वो क्या, 5 5 हमने यहाँ पे राइट कर दिया, दिखाई तो दे रहा है ना, ज्यादा छोटा तो नहीं है ना, ठीक है, क्लियर है। ए सेट के अंदर जो एलिमेंट है 1 2 3 4, इसको अपन अलग से राइट कर देंगे, ठीक है। अब सेकंड हमारे पास क्या था, बी सेट, बी सेट में एलिमेंट थे -10 -9 -8 -7 -6 एंड -5, ठीक है। इसको हमने इस तरीके से राइट कर दिया। तो ऐसे आप क्या कर सकते हैं, वेन डायग्राम बना सकते हैं, किसका, यूनियन ऑफ सेट। और अगर इसका यूनियन देखें, आपसे पूछा जाए कि यूनियन आप यहाँ पे रिप्रेजेंट कीजिए इन सेट का, तो यूनियन के अंदर क्या आएगा, कंप्लीट ये सेट आएंगे। अगर आपको यूनियन ड्रॉ करने के लिए दे दिया जाए कि यूनियन को रिप्रेजेंट कीजिए वेन डायग्राम से, जो ग्रीन लाइन से मैंने सेडेड रीजन बनाया है, ये क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी यूनियन सी। क्लियर है कॉन्सेप्ट? कोई प्रॉब्लम है या कोई डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन बॉक्स में भी। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं और अगर आप इसको नेक्स्ट वेदा की ऐप पे देख रहे हैं, तो हमारा जो चैट सपोर्ट सिस्टम है, वहाँ पे आप अपने डाउट डाल सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि यही डाउट आप पूछोगे, आपका जो भी यूनियन से या इसी मैथ्स के टॉपिक से रिलेटेड डाउट है, जो टॉपिक आप पढ़ रहे हो, जो टॉपिक क्लास के अंदर पढ़ाया जा रहा है, ठीक है, तो वो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। चलें फिर आगे, क्वेश्चन क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं ना क्वेश्चन में, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, ठीक है ना। अभी यूनियन के ऊपर ही क्वेश्चन करेंगे कुछ। एक मेरे पास सेट है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, एक दूसरा मेरे पास सेट है, बी सेट जिसे बोलेंगे सेट ऑफ इंटीजर्स, ठीक है। बी सेट क्या है, बी सेट है सेट ऑफ इंटीजर्स, ठीक है। अब आपको फाइंड करना है ए यूनियन बी। ए यूनियन बी क्या आएगा, बताइए, ए यूनियन बी क्या आएगा। अगर आप इन दोनों सेट को देखोगे नंबर लाइन पे, ये हमारे पास 0 है, इधर 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी। इंटीजर्स को अगर आप देखोगे तो इधर 0 है, 1 है, 2 है, -1 है, -2 है, अप टू डॉट डॉट माइनस इन्फिनिटी एंड अप टू डॉट डॉट इन्फिनिटी। क्लियर है? इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसको रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अगर आपसे यूनियन पूछा जाए कि इन दोनों सेट का यूनियन क्या होगा, तो आप देखो जो नेचुरल नंबर के पास है वो सेम इंटीजर्स में तो है, ठीक है ना। सो व्हाट विल बी द यूनियन ऑफ दीज टू सेट, इन दोनों सेट का यूनियन क्या आएगा, इंटीजर्स नंबर, ठीक है ना। अगेन इंटीजर्स, क्यों, क्योंकि नेचुरल नंबर इज सबसेट ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं, सबसेट होते हैं। अब यहां पे कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है इसको, कि ये बी सेट है, बी सेट के अंदर आपके पास क्या है, ए सेट है, बी सेट क्या है, सेट ऑफ इंटीजर्स, और ए आपके पास यहां पे क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है। इस तरीके से आप इसको यूनियन को रिप्रेजेंट करेंगे, और यूनियन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, हाईलाइट करेंगे इस एरिया को। तो आपके पास जो येलो कलर में शेडेड एरिया है, ये क्या हो जाएगा, यूनियन ऑफ ए यूनियन बी, ठीक है। क्लियर है? इन दोनों सेट का क्या हो जाएगा, यूनियन हो जाएगा। तो इस तरीके से वेन डायग्राम को भी पैरेलल में आपको चलाना है, ठीक है, देखना है। और ये दोनों के दोनों सेट हमारे पास क्या थे, इनफाइनाइट सेट थे, ठीक है। क्लियर है? किसी बच्चे को कोई डाउट हो इस क्वेश्चन में, ठीक है, तो इस तरीके से आपने इनफाइनाइट सेट फाइनाइट सेट के लिए यूनियन चेक करना है। चलो नेक्स्ट ऑपरेशन पे चलते हैं हम, और नेक्स्ट ऑपरेशन है हमारे पास, उससे पहले है हमारे पास प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, ठीक है। यूनियन की प्रॉपर्टी क्या होती है, ठीक है। फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्या आपके पास रिजल्टेंट सेम आएगा अगर हम ए यूनियन बी लेते हैं या फिर बी यूनियन ए लेते हैं। अगर रिजल्टेंट सेम आएगा तो उस ये कौन सी प्रॉपर्टी होल्ड करेगा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करेगा। चलो एक एग्जांपल से देखते हैं इस चीज को, एग्जांपल से देखते हैं किस चीज को। वैसे आप इसको प्रूफ भी कर सकते हैं, ठीक है। एक हमारे पास ए सेट है, ए सेट के अंदर जो एलिमेंट्स हैं -3 -2 -1 एंड 0। बी हमारे पास अनदर सेट है, इसमें एलिमेंट्स हैं 2 4 5 6 -10 एंड 0। क्लियर है? अब हमें फाइंड करना है ए यूनियन बी। ए यूनियन बी क्या आएगा, -3 -2 -1 0।
अब बी के एलिमेंट आप राइट कीजिए, यहां पे क्या आएगा 2 4 5 6 -10। जीरो हम दोबारा राइट नहीं करेंगे क्योंकि रेपिटेशन यहाँ पे अलाउ नहीं होते, ठीक है। ये क्या है हमारे पास, ए यूनियन बी है। अब अगर हमें बी यूनियन ए फाइंड करना है तो सबसे पहले आप बी के एलिमेंट राइट कर लीजिए। बी के एलिमेंट क्या है, -3 -2 -1 एंड 0। और सॉरी, ये तो ए के एलिमेंट्स थे। बी के एलिमेंट हमारे पास क्या रहेंगे, बी के एलिमेंट रहेंगे -10 2 4 5 6 0। अब ए के एलिमेंट राइट कीजिए, ए के एलिमेंट क्या आएंगे, -3 -2 -1 एंड 0, ठीक है। और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी यूनियन ए बोथ आर द सेम सेट। सेट को के एलिमेंट्स को आगे पीछे राइट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इसको हम इस तरीके से क्या करेंगे, राइट करेंगे, ठीक है। क्लियर है। सो अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट विल बी द रोस्टर फॉर्म ऑफ ए यूनियन बी, ठीक है, ए यूनियन बी की रोस्टर फॉर्म क्या होगी, इसको हम डिस्कस करना भूल गए थे। सो ए यूनियन बी की रोस्टर फॉर्म ये होती है कि x सच दैट x किस में बिलोंग करेगा, a में बिलोंग करेगा, और आइदर किस में बिलोंग करेगा, b में बिलोंग करेगा। जो एलिमेंट आएंगे ए यूनियन बी में, या तो वो a का एलिमेंट होगा या किसका एलिमेंट होगा, b का एलिमेंट होगा, उसे हम क्या बोलेंगे, a यूनियन b बोलेंगे, ठीक है। क्लियर है। नेक्स्ट है हमारे पास, इसको क्योंकि ये रोस्टर फॉर्म से भी इसको प्रूफ किया जा सकता है ना, व्हाट इज द ए यूनियन बी। ए यूनियन बी क्या होता है, x सच दैट x बिलोंग्स टू a, या फिर x किस में बिलोंग करेगा, b में। व्हाट इज द b यूनियन a, x सच दैट x बिलोंग करे किस में, b में, और बोथ आर द सेम थिंग, ठीक है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। क्लियर है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी। अब नेक्स्ट है, तो फर्स्ट आपको क्लियर है कि यूनियन क्या करता है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है, ठीक है। उससे नेक्स्ट है हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है कि अगर हम तीन सेट लेते हैं, ठीक है, ए बी सी, और तीनों सेट में सबसे पहले दो सेट का यूनियन फाइंड करते हैं, उसके बाद रिजल्टेंट जो आया यहां से उसका यूनियन फाइंड करते हैं तीसरे सेट के साथ। या हम ऐसे करें कि पहले लास्ट वाले दो सेट का यूनियन फाइंड कर लें, और जो हमारे पास रिजल्टेंट आए उसका यूनियन किसके साथ फाइंड करें, ए के साथ। दोनों केसेस में जो आपके पास यूनियन आएगा, ए यूनियन बी यूनियन सी, ये क्या आएगा, सेम आएगा। और इस प्रॉपर्टी को कोई सेट यूनियन ऑपरेशंस के साथ होल्ड करते हैं तो हम क्या बोलेंगे, वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है, ठीक है। क्लियर है। इसके लिए एक एग्जांपल आप देखिए, ए मेरे पास सेट है ए बी सी, बी सेट है आपके पास यहां पे सी डी, और सी सेट है हमारे पास यहाँ पे ई डी, ठीक है। ये हमारे पास तीन सेट हैं, ठीक है। अब हमें फाइंड करना है यहाँ पे ए यूनियन बी। जब हम ए यूनियन बी यूनियन सी फाइंड करेंगे तो हमारे लिए एक प्रॉब्लम आएगी, या तो हम सबसे पहले इन दो सेट का यूनियन फाइंड करें फिर तीसरे सेट के साथ यूनियन फाइंड करें, या फिर हम लास्ट के दो सेट का यूनियन फाइंड करें फिर फर्स्ट के साथ क्या करें, फाइंड करें, ठीक है। तो चलिए इस एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग करते हैं। सबसे पहले हम ए यूनियन बी यूनियन सी फाइंड करते हैं क्या रहेगा और किस तरीके से आपने इसको फाइंड करना है। सो आपके पास सेट गिवन है, सो ए यूनियन बी क्या रहेगा, इन दोनों ए और बी दोनों का क्या लो आप, यूनियन। तो आपके पास क्या रहेगा, ए बी सी डी। क्लियर है। और यूनियन में आप राइट कर दीजिए यहां पे क्या, ई डी। नेक्स्ट आपके पास, नेक्स्ट आप इन दोनों सेट का अगेन कह लीजिए यूनियन, और ये यूनियन हमारे पास क्या आएगा, ए बी सी डी ई, ये हमारे पास क्या आएगा, यूनियन आएगा। क्लियर है। सेकंड, सेकंड आपके पास क्या रहेगा कि ए यूनियन बी यूनियन सी। इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम लास्ट के दो एलिमेंट का यूनियन फाइंड करेंगे, उसका यूनियन फिर किसके साथ फाइंड करेंगे, ए के साथ फाइंड करेंगे। सो आपके पास ए सेट क्या है यहां पे, ए बी सी, और लास्ट के दो सेट बी और सी, इसका यूनियन आपके पास क्या रहेगा, सी डी ई। अब आप इन दोनों का यूनियन ले लीजिए, ये क्या रहेगा, ए बी सी डी ई, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा,
ए यूनियन ब्रैकेट स्टार्ट बी यूनियन सी ब्रैकेट क्लोज। और आप देखोगे दोनों केस में हमारे पास जो यूनियन आया है, यूनियन क्या आया है, सेम आया है। जो रिजल्टेंट आपके पास आया वो क्या है, सेम। सो दैट्स वाई आपके पास जो यूनियन होता है वो क्या करता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। इज इट क्लियर? सेम आपने ये प्रॉपर्टी, इसी टाइप से प्रॉपर्टी आपने 10th क्लास में पढ़ी होंगी। क्या रियल नंबर अंडर एडिशन ऑपरेशन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता है या नहीं करता? तो आप इसका आंसर भी जरूर कमेंट में बताएं कि वो करेगा या नहीं करेगा। क्लियर है? सो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड होती है यहाँ पे, इस टाइप से एग्जाम्पल पे आप देख सकते हैं। और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपको प्रैक्टिस करने के लिए एलिमेंट्स के अंदर या फिर एनसीईआरटी के अंदर देखने को मिलेंगे कि क्या ये सेट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहे हैं या नहीं कर रहे, वेरीफाई कीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप वेरीफाई कर सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट है हमारे पास आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। मैंने बताया था आपको कि आइडेंटिटी क्या होती है। आइडेंटिटी जो आपकी इमेज, कैसा मैं दिख रहा हूं, दैट इज माई आइडेंटिटी। ठीक है, यूनियन ऑपरेशन के पास आइडेंटिटी क्या होगी कि अगर मैं यूनियन के ऊपर एक ऐसा सेट लेके आऊं, अगर उस पर वो ऑपरेशन लगाया जाए, यूनियन ऑपरेशन लगाया जाए, तो वापस दोबारा से वही सेट आ जाए, तो वो जो सेट है, बी सेट है, वो क्या होगा, आइडेंटिटी बन जाएगा। ठीक है ना? क्लियर है? दोबारा सुनो इस कॉन्सेप्ट को कि मान लीजिए ए मेरे पास सेट है, इस सेट की मुझे आइडेंटिटी फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है? आइडेंटिटी फाइंड करनी है। तो अब मुझे ए सेट के लिए एक ऐसा बी सेट फाइंड करना होगा। अगर मैं यहां पे ए यूनियन बी करूं या मैं बी यूनियन ए करूं, तो मेरे पास क्या आ जाए, अगेन ए सेट आ जाए। अगेन क्या आ जाए, ए सेट आ जाए। ठीक है, अब आपके माइंड में यहां पे आ रहा होगा, सर बी को हम सबसेट भी तो ले सकते हैं। तो बेटा आइडेंटिटी जो होती है वो क्या होती है, हमेशा यूनिक होती है। ठीक है, और वो एक के लिए नहीं होती, ए सेट के लिए नहीं होती। आपके पास कोई भी सेट हो यहाँ पे, ठीक है ना, कोई भी सेट हो, वो हर सेट के लिए आइडेंटिटी क्या होगी आपकी, सेम रहेगी। ठीक है ना? सो ऐसा आपके पास ये बी क्या हो सकता है, एम्प्टी हो सकता है। एम्प्टी सेट का यूनियन अगर किसी भी सेट के साथ आप लेते हो, तो वापस से आपके पास क्या जाता है, वही सेट आ जाता है। क्यों? क्योंकि एम्प्टी के पास तो कोई एलिमेंट नहीं है। और हमारी यूनियन की डेफिनेशन क्या बोलती है, अगर दो सेट का आप यूनियन लेते हो तो यूनियन क्या आएगा, उन दोनों सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे एलिमेंट्स वो अपने अंदर क्या करता है, कंटेन करता है। और आइडेंटिटी के पास तो कोई एलिमेंट ही नहीं है। डेट्स वाई हमारे पास एम्प्टी जो सेट है उसके पास कोई एलिमेंट नहीं है, तो डेट्स वाई ए यूनियन एम्प्टी क्या आ जाएगा, वापस से ए आ जाएगा। और एम्प्टी को क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी। एम्प्टी को क्या बोलेंगे यहाँ पे, आइडेंटिटी बोलेंगे। इज इट क्लियर? ठीक है, इसमें बेसिक एग्जांपल आप कोई भी ले सकते हैं और इस प्रॉपर्टी को चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे आइडेम्पोटेंट प्रॉपर्टी। आइडेम्पोटेंट प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर मेरे पास एक सेट है और ऑपरेशन है यूनियन का, अगर ये ऑपरेशन मैं दोबारा इसी सेट पे लगा दूं, मतलब दोनों सेट मेरे पास क्या हो, सेम हो, ठीक है, और वापस से मुझे वही सेट मिल जाए, उसे क्या बोलते हैं, आइडेम्पोटेंट प्रॉपर्टी को वो सेट होल्ड करता है अंडर डेट ऑपरेशन, जो ऑपरेशन गिवन है आपको। ठीक है, क्लियर है? एग्जाम्पल के लिए देखिए, ए यूनियन ए, ए यूनियन ए क्या आएगा, वापस से ए आएगा। ठीक है ना? ए यूनियन ए वापस से क्या आएगा, ए आएगा। क्यों? क्योंकि ए यूनियन ए क्या होगा, डेफिनेशन से लिखें, एक्स सच दैट एक्स इसमें बिलोंग करे, ए में बिलोंग करे, और एक्स इसमें बिलोंग करे, ए में बिलोंग करे। हमारे पास यही प्रॉपर्टी, यही डेफिनेशन होती है ना यूनियन की। दोनों चीजें क्या हैं, इक्वल हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया, एक्स सच दैट एक्स इसमें बिलोंग करे, ए में बिलोंग करे, तो ये वापस से क्या आ गया, ए आ गया। इस टाइप से आप इसको क्या कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, आइडेम्पोटेंट प्रॉपर्टी ऑफ ए सेट अंडर द ऑपरेशन ऑफ यूनियन। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट है, सो नेक्स्ट है हमारे पास इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट। दो सेट का इंटरसेक्शन कैसे लिया जाएगा? ठीक है, अगर हमारे पास दो सेट हैं ए एंड बी, सो इंटरसेक्शन क्या होगा, कॉमन एलिमेंट ए और बी के अंदर जो कॉमन एलिमेंट आएंगे उस कलेक्शन को हम क्या बोलेंगे, ए इंटरसेक्शन बी।
ठीक है, यहाँ पे डेफिनेशन देखिए, डेफिनेशन में क्या है, इन सेट थ्योरी फॉर एनी टू सेट ए एंड बी, ठीक है, द इंटरसेक्शन इज डिफाइंड एज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट इन सेट ए दैट आर आल्सो प्रेजेंट इन बी। ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, वो सारे एलिमेंट ए के जो किस में भी प्रेजेंट हो, बी में भी प्रेजेंट हो, उसे हम क्या बोलेंगे, ए इंटरसेक्शन बी। रोस्टर फॉर्म में अगर ए इंटरसेक्शन बी को डिफाइन करना हो तो हम इस टाइप से डिफाइन करते हैं, ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल रहेगा, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। यूनियन में क्या था, यूनियन के अंदर यहां पे और था, जहां पे चॉइस थी एलिमेंट के पास ए में बिलोंग करे या बी में बिलोंग करे, यहां पे चॉइस नहीं एलिमेंट के पास, यहां पे क्या है कि एलिमेंट को ए में भी बिलोंग करना पड़ेगा और साथ के साथ बी में भी बिलोंग करना पड़ेगा। तो ये क्या रहेगा आपके पास, ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, एक एग्जांपल से समझते हैं हम, यहां पे फिर वेन डायग्राम को देखेंगे। एग्जांपल देखिए, ए मेरे पास एक सेट है, ए आपके पास सेट है यहां पे 1 2 3, इनफाइनाइट सेट लेते हैं अप टू इन्फिनिटी। आप देख सकते हैं ये सेट है हमारे पास, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। एक बी हमारे पास सेट है, बी सेट क्या है, 0 1 -1 -2 -3 अप टू डॉट डॉट माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, ये हमारे पास दूसरा सेट है बी सेट। अगर अब यहां पे हमें ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना पड़ेगा, सो ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा कि कॉमन एलिमेंट ए और बी में, जो एलिमेंट ए में बिलोंग कर रहा है वो एलिमेंट किस में बिलोंग करना चाहिए, बी में भी बिलोंग करे। ठीक है, सो ए के अंदर वन एलिमेंट बिलोंग कर रहा है, यहाँ पे वन है ए का मेंबर, बी का मेंबर भी क्या है वन, तो वन यहाँ पे आ जाएगा। बाकी आप देखेंगे कि आगे 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी पॉजिटिव नेचुरल नंबर हैं, यहाँ पे नेगेटिव इंटीजर्स हैं -1 से इन्फिनिटी तक, माइनस इन्फिनिटी तक। ठीक है, और वन है, वन हमने यहाँ पे ले लिया, जीरो यहाँ पे नहीं है, तो डेट्स वाई हमारे पास ए इंटरसेक्शन भी क्या रहेगा, वन आएगा। ठीक है, और इंटरसेक्शन अगर हमें देखना हो तो इंटरसेक्शन क्या रहेगा, ओवरलैपिंग वाला जो एरिया है ये होता है ए इंटरसेक्शन बी। ओवरलैपिंग वाला जो एरिया है आपके पास ये क्या रहेगा, ए इंटरसेक्शन बी रहेगा। क्लियर है? ठीक है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी से। अगर हमें कंप्लीट इस टाइप से दे दिया जाए, सो जो वाइट साइडेड एरिया है ये क्या हो जाता है, ए यूनियन बी। ठीक है, तो इस तरीके से आप ए इंटरसेक्शन बी को देख सकते हैं। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, प्रॉपर्टी से पहले कुछ एग्जांपल हम देखते हैं कि फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ फॉलोइंग ठीक है, एक सेट है आपके पास यहाँ पे सेट ऑफ रियल नंबर, और बी मेरे पास सेट है सेट ऑफ नेचुरल नंबर। फर्स्ट क्वेश्चन ये है। सेकंड है, ए सेट आपके पास यहाँ पे 1 2 3 4 5, बी सेट है आपके पास यहाँ पे ओनली सिंगलटन एलिमेंट दैट इज 6। थर्ड है, ए सेट है आपके पास यहाँ पे 1 2 3 4 5, और बी सेट है आपके पास एक इंटरवल -1 से 4 तक। ठीक है, -1 से 4 तक ये इंटरवल है आपके पास। ठीक है, सेमी ओपन इंटरवल। तो इन सभी का हमें क्या फाइंड करना है, इंटरसेक्शन फाइंड करना है। सो फर्स्ट देखिए, अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करूं, क्या नेचुरल नंबर सबसेट हैं रियल नंबर का या नहीं। आप देख सकते हो जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो सभी के सभी कंटेन किस में होंगे, रियल नंबर में होंगे। तो क्या यहाँ पे अगर हम कॉमन एलिमेंट देखने लग जाएं, ए इंटरसेक्शन बी जो कॉमन एलिमेंट दिखाता है दो सेट के बीच में, ए और बी के बीच में, तो क्या अगेन दोबारा से आपके पास वो सब के सब नेचुरल नंबर आ जाएंगे। मींस ए इंटरसेक्शन बी आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे नेचुरल नंबर आ जाएगा। सिमिलरली अगर हमें यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी देखना है इन दो सेट में, तो आप मुझे बताइए क्या इन दो सेट के अंदर कोई एलिमेंट कॉमन है। आप देख सकते हैं ऊपर ए सेट है, ए सेट में 1 2 3 4, बी सेट में क्या है ओनली 6। क्या दोनों के बीच में कोई कॉमन एलिमेंट है, नहीं। तो दैट्स वाई इस सेट का, इन दो सेट का इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, एम्प्टी। और इस तरीके से एम्प्टी को हम ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं
या फिर एम्प्टी सेट को आप इस तरीके से भी डिनोट कर सकते हो। क्लियर है? अब यहाँ पे थर्ड में देखिए, जो थर्ड एग्जाम्पल है, एक हमारे पास सेट है, दूसरा क्या है, इंटरवल। इंटरवल भी क्या होता है, अगेन ए सेट। ठीक है, क्लियर है? सो आप यहां पे देखो कि इस इंटरवल के अंदर, अगर इस इंटरवल को हम डिनोट करें रियल लाइन पे, तो ये क्या रहेगा, -1 से लेके 4 तक। और जो ऊपर एलिमेंट हैं ये क्या है, 1 2 3 4 हमारे पास आ गया, 5 यहां पे है। ठीक है, ऊपर एलिमेंट से हैं। क्लियर है? आप इसको डिफरेंट कलर से डिनोट कर सकते हैं। जो इंटरवल है उसको मैंने येलो लाइन से नोट कर दिया, यहां तक जाएगा इंटरवल। 1 से लेके 1 इसमें इंक्लूड होगा, लेकिन 4 इसमें इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, तो आपके पास -1 से लेके 4 तक इंटरवल है। कॉमन एलिमेंट कौन कौन से हैं यहाँ पे, 1 2 3 4, ये सब के सब किसका पार्ट है, इसका पार्ट है। और यहां से अगर हम A इंटरसेक्शन B फाइंड करेंगे तो उसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, 1 2 3 4, ये एलिमेंट इसमें आएंगे। 5 इस सेट के अंदर नहीं आएगा। क्वेश्चन समझ में आया नहीं आया? 5 इस सेट के अंदर नहीं आएगा। और यहाँ पे जो कॉमन एलिमेंट आ रहे हैं, क्यों, ये सभी के सभी एलिमेंट -1 से 4 के बीच में आएंगे। ठीक है, तो इस टाइप से आप दो सेट या दो से ज्यादा सेट का इंटरसेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? और एक इंपॉर्टेंट नोट है इंटरसेक्शन के लिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट नोट क्या है, नोट डालिए आप यहाँ पे। इफ A and B, if A and B are two set, अगर आपके पास ये दो सेट हैं, सच दैट किस टाइप से, सच दैट किस टाइप से है आपके पास ये सेट, A इज सबसेट ऑफ B, A क्या है यहाँ पे, सबसेट है किसका, B का। देन तब आपके पास A इंटरसेक्शन B, A इंटरसेक्शन B क्या आ जाएगा, वापस से A आ जाएगा। कहने का मतलब ये है, वेन डायग्राम में आप देखोगे, ये हमारे पास A सेट है, ये हमारे पास क्या है, A सेट, और B सेट है हमारे पास कुछ इस टाइप से, ये क्या है, B सेट। अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या है, A सबसेट होना चाहिए किसका, B का। तो A क्या हो जाएगा, पूरे का पूरा कंटेन हो जाएगा किसके अंदर, B के अंदर। अगर यहाँ पे हमें इंटरसेक्शन फाइंड करना है, तो इंटरसेक्शन के लिए हम क्या देखेंगे, दोनों के बीच में जो सेडेड कॉमन एरिया, कॉमन तो क्या है, पूरे का पूरा A इसके अंदर क्या है, कॉमन है। तो इसको हम क्या कर देंगे, यहाँ पे ऐसे सेडेड कर देंगे। क्लियर है? तो इस टाइप से आप इसको यहाँ पे सेडेड कर सकते हैं व्हाइट लाइंस के अंदर। ठीक है, क्लियर है? सो ये हमारे पास क्या रहेगा, पूरे का पूरा जो A सेट है B सेट के अंदर कंटेन है, डेट्स वाई A इंटरसेक्शन B क्या आ जाएगा, A आ जाएगा। कब, अगर A यहाँ पे सबसेट होता है किसका, B का। इस कंडीशन को ध्यान में रखना। ठीक है, चलिए अब कुछ प्रॉपर्टी करते हैं इंटरसेक्शन के ऊपर, जैसे प्रॉपर्टी हमने किस पे की थी, यूनियन पे की थी। ठीक है, तो इंटरसेक्शन में फर्स्ट प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। ठीक है, कि ए बी सी हम कोई, हमारे पास 3 सेट हैं। ठीक है, और यू हमारे पास क्या, यूनिवर्सल सेट है। तो फर्स्ट जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, आप ए इंटरसेक्शन बी फाइंड कर लीजिए, या आप बी इंटरसेक्शन ए फाइंड कर लीजिए, ये दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो क्या आएगा, सेम आएगा। डेट मीन्स इंटरसेक्शन जो होता है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है सेट के ऊपर। ठीक है, क्लियर है? एग्जाम्पल के लिए, एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं, यहां पे A मेरे पास सेट है, AEIOU। ठीक है, B हमारे पास सेट है ABCDEF। ये हमारे पास दो सेट हैं। इन दोनों सेट का अगर हम इंटरसेक्शन फाइंड करें, अगर हम यहाँ पे A इंटरसेक्शन B फाइंड करेंगे, तो कॉमन क्या आएगा, सबसे पहले A और B में कॉमन देखिए, यहाँ पे A है कॉमन, सेकंड आपके पास क्या है, B है। A है कॉमन, सेकंड क्या है, E है कॉमन, तो क्या आएगा, AE। अगर यहां से B इंटरसेक्शन A फाइंड करें, वो भी अगेन आपके पास क्या आएगा, AE आएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि दोनों की डेफिनेशन क्या है, सेम है, कि वो सारे एलिमेंट आएंगे जो किस में बिलोंग करते हैं, A में, और साथ की साथ एलिमेंट किस में बिलोंग करता है, B में। इसको आप क्या लिखोगे, वो सारे एलिमेंट आएंगे जो किस में बिलोंग करते हैं, B में, और साथ के साथ किस में बिलोंग करेंगे, A में बिलोंग करेंगे। ठीक है,
आपके पास जो इंटरसेक्शन होते हैं वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करते हैं ए बी सेट के लिए, ठीक है। और ये सिर्फ ए बी सेट के लिए नहीं, आप या पे सी सेट ले लोगे, 3 सेट ले लोगे या 3 से ज़्यादा सेट ले लोगे, तो उन सब के लिए क्या करेंगे, प्रॉपर्टी होल्ड करेंगे। मेरा क्वेश्चन ये है, अगर मैं इंटरसेक्शन इनफाइनाइट सेट के ऊपर ले लूँ तब वो क्या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करेंगे या नहीं करेंगे? प्लीज इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन बॉक्स में बताइए, ठीक है। और बताइए क्या, और ये जितने भी क्वेश्चन मैंने पूछे हैं इन सभी के क्वेश्चंस के आंसर मैं नेक्स्ट क्लास के अंदर आपको दूंगा, ठीक है। तब तक मैं वेट करूंगा कि, और अब क्लासेस आपकी रेगुलर चलेंगे, ठीक है। कुछ टेक्निकल फॉल्ट की वजह से क्लासेस नहीं हो पाई थी कंटिन्यूसली, लेकिन बट अब आपकी जो क्लासेस हैं वो कंटिन्यूसली आती जाएंगे, ठीक है। तो आपने बताइए कि यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी, अगर हम, हमारे पास यहाँ पे 2 ही सेट हैं, अगर इन 2 सेट के बजाय अगर ये इंटरसेक्शन हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेट पे लगा दें, जिसको कुछ इस टाइप से अपन डिनोट करेंगे, तो क्या ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, सॉरी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करेंगे या नहीं करेंगे, ठीक है। ये आपने मुझे बताना है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, हमारे पास क्या इंटरसेक्शन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करते हैं? डेफिनेटली करते हैं। और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, किसके इक्वल आएगा, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। या आप स्टार्टिंग के 2 सेट का इंटरसेक्शन लीजिए या लास्ट के 2 सेट का इंटरसेक्शन लीजिए, आंसर आपके पास क्या आएगा, सेम आएगा। कैसे इसको प्रूफ करते हैं, ये प्रूफ करके दिखाएंगे। बाकी आप लोगों को ज्यादा प्रूफ पे नहीं जाना, सिंपल चीजों को समझना है, ठीक है। इसको देखिए प्रूफ कैसे करेंगे। अगर मैं यहाँ पे शो कर रहा हूं ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इसका मतलब क्या हुआ, सबसे पहले आपके पास क्या आएगा, x सच दैट x किस में बिलोंग करे, a में बिलोंग करे, और साथ के साथ किस में बिलोंग करे, x बिलोंग करे b में। और इंटरसेक्शन किसके साथ लेंगे, c के साथ। तो यहां से ये क्या बन जाएगा कि x सच दैट x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b एंड x बिलोंग्स टू c। क्लियर है? ये रहेगा। उसके बाद सिमिलरली यहाँ पे a इंटरसेक्शन b और हमारे पास इंटरसेक्शन सी, ये क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन एक्स सच दैट एक्स इसमें बिलोंग करता है बी एंड सी में। यहां से क्या आ जाएगा, एक्स सच दैट एक्स किस में बिलोंग करेगा, ए में भी बिलोंग करेगा, एक्स बी में भी बिलोंग करेगा, और एक्स इसमें बिलोंग करेगा, सी में भी बिलोंग करेगा, ठीक है। ये हमारे पास अगेन वापस से क्या आ गया, वही सेट आ गया, ठीक है। सो ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये क्या करते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करते हैं। एग्जाम्पल के लिए यहां पे आप देख सकते हैं, एक हमारे पास सेट है 1 2 3, फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर का सेट है, ठीक है। बी हमारे पास सेट है 2 4 6 अप टू 20, और सी हमारे पास सेट है 3 6 अप टू 9, ठीक है। क्लियर है? 3 6 और 9, ओनली 9, ठीक है। ये हमारे पास 3 सेट हैं। अगर आपसे पूछा जाए ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इसको फाइंड कीजिए, कैसे फाइंड करेंगे इस सेट को, ठीक है ना। इसको कैसे फाइंड किया जाता है, सबसे पहले आप यहां पे ऑपरेशन लगाओगे बी इंटरसेक्शन सी, इस पार्ट पे ऑपरेशन लगाओगे। ए हमारे पास क्या है, 1 2 3 अप टू डॉट डॉट 10 तक इंटरसेक्शन। अब हमारे पास बी इंटरसेक्शन सी क्या रहेगा, इन दोनों के बीच में इंटरसेक्शन क्या रहेगा, ओनली 6। आप देखिए 3 और 9 दोनों के दोनों ओड हैं, और बी क्या कर रहा है, इवन नंबर को कंटेन कर रहा है। 6 यहाँ पे इवन नंबर है तो 6 यहाँ पे आ जाएगा। ये क्या आ गया हमारे पास, बी इंटरसेक्शन सी आ गया। अब हमें फाइंड करना है बी इंटरसेक्शन सी का इंटरसेक्शन किसके साथ, ए के साथ। तो ये अगेन आपके पास क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, क्योंकि ए के पास 6 है, तो इन दोनों में अगर कोई कॉमन एलिमेंट होगा तो वो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा 6 होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये वाला पार्ट आ गया। अब अगर हम फाइंड करते हैं ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, जहां पे सबसे पहले हम इंटरसेक्शन किसका फाइंड करेंगे, ए और बी का। सो ए और बी में कॉमन क्या है, ए आपके पास फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर है, बी क्या है 2 से लेके 10 तक आपके पास इवन नंबर है, ठीक है।
सो यहां से आपके पास इंटरसेक्शन क्या रहेगा, 2 4 6 8 10, और इसका इंटरसेक्शन ले लीजिए आप किसके साथ, सी के साथ। सी में क्या है, 3 के मल्टीपल है, फर्स्ट 3 नंबर, ठीक है। यहां से अगर इंटरसेक्शन देखें तो अगेन इन दोनों के अंदर जो कॉमन एलिमेंट है, कॉमन एलिमेंट क्या है, 6 है। सो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, आपके पास अगेन क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। और इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं कि क्या इंटरसेक्शन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करते हैं या नहीं करते, ठीक है। आई होप इस टाइप से आप क्वेश्चंस को कर लोगे। जो भी आपका डाउट आता है इन क्वेश्चंस को लेके बेटा, उसको आप हमें हमारी जो नेक्स्ट वेदा ऐप है उस पर आप भेज सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आइडेंटिटी। हमने यूनियन के अंदर आइडेंटिटी देखी थी कि कोई एक सेट है ए सेट, अगर उसकी आइडेंटिटी हमें देखनी है तो उसकी आइडेंटिटी क्या होती थी, एम्प्टी सेट होता था। ऐसे हमारे पास अगर इंटरसेक्शन का ऑपरेशन है तो वहां पे कोई भी सेट ए सेट है, एनी सेट, अगर उसकी आइडेंटिटी देखें कि किस सेट के साथ उसका इंटरसेक्शन लें कि वापस से वही सेट आ जाए, तो अगेन आपके पास वो क्या आएगा, यूनिवर्सल सेट। आइडेंटिटी यूनिक होती है, आपके माइंड में आएगा सर कि ए सेट के साथ इंटरसेक्शन लेंगे वो भी तो वापस से अगेन ए आएगा ना, तो ए आइडेंटिटी क्यों नहीं हुई। क्या ए जो एक पर्टिकुलर एक कोई एक पर्टिकुलर सेट है, क्या ये पर्टिकुलर सेट सभी सेट की आइडेंटिटी हो सकता है अंडर इंटरसेक्शन ऑपरेशन, नहीं हो सकता, ठीक है। तो डेट्स वाई हमारे पास यहाँ पे हमें एक ऐसा यूनिक सेट लेना है जो जितने भी सेट हैं अगर उनके साथ उसका इंटरसेक्शन लिया जाए तो आपके पास क्या आ जाए, अगेन वही सेट आ जाए, ठीक है। क्लियर है, तो इसे क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी ऑफ ए सेट। तो यहां पे देखो यूनिवर्सल सेट ऐसा सेट होगा जो क्या करेगा, इंटरसेक्शन लोगे तो वापस से क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। ये यूनिवर्सल सेट है, ये ए सेट है। इस यूनिवर्सल सेट में और ए सेट में जो कॉमन है आपके पास, कॉमन क्या है, ए है। तो डेट्स वाई इसकी जो आइडेंटिटी होगी वो क्या होगा, यूनिवर्सल सेट होगा। इंटरसेक्शन ऑपरेशन के अंडर कोई भी सेट है उसकी आइडेंटिटी क्या होती है, यूनिवर्सल सेट होती है, क्योंकि उसके साथ अगर आप उसका इंटरसेक्शन लेते हैं तो वापस से क्या आ जाता है, आपके पास वही सेट आ जाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आइडेम्पोटेंट। क्या इंटरसेक्शन आइडेम्पोटेंट की प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। तो आइडेम्पोटेंट की प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर सिमिलर थिंग्स पे हम सेम ऑपरेशन लगा दें, वही ऑपरेशन लगा दें और रिजल्टेंट आपके पास अगेन वही आ जाए, तो उस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, आइडेम्पोटेंट प्रॉपर्टी। अब हमारे पास सिमिलर थिंग्स क्या हैं, सेट हैं, क्योंकि ऑपरेशन किसके ऊपर लगेगा, सेट के ऊपर। ऑपरेशन क्या है हमारे पास यहाँ पे, इंटरसेक्शन। अगर सेम सेट का आप इंटरसेक्शन लेते हैं, अगर सेम सेट के आप इंटरसेक्शन लेते हैं तो वापस से वही सेट आ जाता है। क्यों, क्योंकि अगर आप इसको देखोगे यहां पे एक्स ए इंटरसेक्शन ए को देखोगे तो क्या आएगा, एक्स सच दैट एक्स किस में बिलोंग करे, ए में बिलोंग करे, और एक्स किस में, सेट बिल्डर फॉर्म में जो डेफिनेशन है इस तरीके से राइट करेंगे। अगेन आपके पास इस सेट में जितने भी एलिमेंट हैं वो सब के सब क्या हैं, कॉमन एक दूसरे के साथ। तो डेट्स वाई अगेन आपके पास क्या आ गया, यहाँ पे वही सेट आ गया। तो ये प्रॉपर्टी हमारी क्या होगी, आइडेम्पोटेंट प्रॉपर्टी, ठीक है। आज का लेक्चर हम यहीं तक रखेंगे जहां पे आपने यूनियन ऑफ टू सेट या मोर देन टू सेट, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट या मोर देन टू सेट्स के ऊपर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। इसके लिए जो असाइनमेंट है आपको हमारी नेक्स्ट वेदा ऐप पे मिल जाएगा। जब ये हमारे पोर्शन स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, कल हमारे नेक्स्ट डे ही, कल आपके इससे नेक्स्ट आगे जो ऑपरेशंस हैं, सिमेट्रिक डिफरेंस का ऑपरेशन हो गया, डिफरेंस बिटवीन टू सेट हो गया, कॉम्प्लीमेंट सेट हो गया, ठीक है। ये सब के सब टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और उससे नेक्स्ट एक लेक्चर और आएगा जहां पे हम कार्डिनलिटी के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। और फिर लास्ट हमारा 5th लेक्चर रहेगा जहां पे हम जितने भी प्रीवियस क्वेश्चंस हैं IIT जेई एनडीए जैसे जो कंपटीशन एग्जाम हैं वो सभी क्वेश्चंस वहां पे डिस्कस करेंगे। मैक्सिमम क्वेश्चन, मैक्सिमम टाइप ऑफ वैरायटी हम क्वेश्चंस की डिस्कस करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।